हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 42 को। कल हमने अभ्यास 42 में ना यहाँ पर फ्रेंड्स एक से देखेंगे ना तब 22 तक के प्रश्न को हल करवा दिए थे। और जो फ्रेंड्स अभी तक वो वीडियो वाला नहीं देखे कल वाला तो जरूर से जाकर देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 23 नंबर प्रश्न से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। 23 में बोला गया है एक सड़क की लंबाई 9 किलोमीटर 600 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। तो इस सड़क को 1 रुपया 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने में क्या खर्च लगेगा। तो सड़क है फ्रेंड्स इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सड़क की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, यानी कि फ्रेंड्स सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लिख देते हैं। सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा L × B। लंबाई कितना दिया गया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, एक है 9 किलोमीटर 600 मीटर, एक है 25 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 1000 मीटर होता है हमारा। तो 9 किलोमीटर बराबर 9000 मीटर होगा। और ये 600 मीटर दिया गया है तो 900 में ये फ्रेंड्स 9000 में 600 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा 9600 मीटर। यानी फ्रेंड्स अगर मीटर में लिखेंगे तो 9600, तो लंबाई के सामने लिख लेते हैं 9600 मीटर गुना चौड़ाई में है 25। तो 2 जीरो है फ्रेंड्स तो 2 जीरो दे दीजिए। 25 6 का 150 के जीरो हाथ में 15, 25 नामे के 225, 225 होगा ना। 225 में यहाँ पर 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 6 का 150 के जीरो हाथ में 15, 25 नामा के 225। अगर फिर से यहाँ पर 15 ही जोड़ते हैं ना डायरेक्ट 225 5 30 10, तो हमारा यहाँ पर 240 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 240 लिख लेंगे। 240 पर ना यहाँ पर 3 शून्य है। अब सभी मीटर में हो गया तो हमारा ये फ्रेंड से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है। अब आगे देखिए, सड़क को ना 1 रुपया 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से पक्का कराना है। या फिर फ्रेंड्स आप इसको 1.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गुना किस में करना है, अभी जो निकाल कर लाए हैं ना 24,000 इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे ना तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 42। और ये एक 3 शून्य ना, और 3 शून्य और टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर इतना रुपया का खर्च होने वाला है। बताएंगे कोई दिक्कत है? लेकिन फ्रेंड्स इतना रुपया नहीं, इतना रुपया इतना पैसा था। अब हम इसको ना रुपया में बदलेंगे तो जस्ट फ्रेंड्स पीछे से 2 शून्य काट देंगे, क्यों? क्योंकि 100 से भागा देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ना। इकाई दहाई, अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4,20,000 रुपया यहाँ पर खर्च होगा। ये रुपया में बदल गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आते हैं 24 नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न। बोला गया है कि आंगन की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, कितना पत्थर लगाया जा सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला वही होगा फ्रेंड्स L × B, ठीक है। तो 16 मीटर और 12 मीटर है ना, तो 16 × 12 कर दीजिए। 16 दूनी के 32 के 2 हाथ में 3 है, 16 3 19। तो फ्रेंड्स 112 में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आंगन में 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा का ना बोला गया कितना पत्थर यहाँ पर लगेगा। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। फार्मूला हो जाएगा L × B, यानी कि 3 × 2। तो ये भी आ जाएगा फ्रेंड्स 6 मीटर स्क्वायर। तो कितना पत्थर लगाया जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स हमसे पत्थर की संख्या पूछा गया है, यहाँ लिख दें पत्थरों की संख्या। आंगन का क्षेत्रफल 192। और जो यहाँ पर फ्रेंड्स आंगन के 3 मीटर और 2 मीटर चौड़ा कितना पत्थर है, तो ये पत्थर का क्षेत्रफल निकाले हैं 6। 6 से काटिए, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12, ये फ्रेंड्स 32 बार में पूरा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स पत्थर की संख्या कितना निकालेंगे है 32, यानी कि फ्रेंड्स 32 पत्थर की हमें यहाँ पर जरूरत है। 24 कंप्लीट। 25 देखिए, एक खेत की लंबाई चौड़ाई इतना दिया गया है। अब फिर से फ्रेंड्स क्यारी बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई इतना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। पहले लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 45 गुने में 24। तो 24 पचे 20 से 0 हाथ में 12, 24 सौ 96, 96 या 10 हो जाएगा 106, और 106 और 2 108। तो फ्रेंड्स ये 1080 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कियारी है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर कियारी का क्षेत्रफल 5 × 4, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बोला गया है ना कि कितना कियारी बनाया जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ लिख देते हैं कियारी की संख्या। पता चल जाएगा ना कि कितना कियारी बनाया जा सकता है। तो 1080 में ना 20 से भागा देंगे तो 0 से 0 कटेगा,
और 2×5 = 10 और 2×4 = 8। यानी कि फ्रेंड्स आप लिखेंगे आंसर में कि 54 क्यारी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 26 नंबर पर। देखिएगा 26 में बोला गया है मैदान की लंबाई है 120, चौड़ाई है 75 और 15 मीटर लंबी भुजा वाले ना कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा बहुत प्रश्न में चेंजिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला सेम वही, लंबाई गुने चौड़ाई 120 गुने 75 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। 12×5 = 60 के जीरो हाथ में 6, 12×7 = 84, 6 हो जाएगा 90। ये सभी फ्रेंड्स मीटर में था तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताएंगे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा बोला गया 15 मीटर लंबी भुजा वाले कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि फिर 15 मीटर ना भुजा दिया गया था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख देते हैं, होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा तो 15 दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्राप्त हो जाएगा हमारा यहाँ पर 225। अच्छा 225 क्या मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे तो 9000 अब बटा 225। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको काट दीजिए। तो ये फ्रेंड्स है ना 225 को आप 4 बार पढ़ेंगे ना तो 900 आ जाएगा। ठीक है 225 और 225 450 और 450 450 9 बार है ना। ये कट जाएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा तो 4 बार में कट जाएगा 900, एक जीरो बच जाएगा। तो यानी कि फिर टोटल 40 भुजा में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। ठीक है बोला गया था ना कितना भुजा में बांट सकते हैं, तो 40 भुजा में। तो 26 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब 27 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 27 नंबर हल करेंगे। 27 में बोला गया है एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है 210 मीटर है और मैदान की 15 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा कितने आयतों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स भुजा देखेंगे ना तो 210 मीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। अब भुजा दिया ही गया है 210, यानी 210 का वर्ग निकालेंगे तो 210 गुना 210 फ्रेंड्स हम कर लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स 21 का वर्ग होता है 441। एक जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि होता है फ्रेंड्स L×B, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिएगा आयत का क्षेत्रफल दिया गया फ्रेंड्स 15 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, तो 15 गुने 14 कर लीजिए। 15×4 = 60 के जीरो हाथ में 6, अब 15×6 = 21। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। बताइएगा इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोला गया है कि चौड़ा है तो कितने आयतों में बांटा जा सकता है, कितने आयत में बांटा जा सकता है फ्रेंड्स, यानी कि आयत की संख्या पूछा गया है। आयतों की संख्या ऊपर क्या निकाले थे 441 डबल जीरो और नीचे फ्रेंड्स 210। एक जीरो से एक जीरो कटेगा ना। 21 का वर्ग फ्रेंड्स यहाँ पर 441 होता है, तो 21 से 21 बार में 441 कट जाएगा। एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कि फ्रेंड्स टोटल आयत की संख्या कितना निकल गया है तो 210। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 27 नंबर हल हो जाता है। ठीक है चलिए 28 पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 28 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। बोला गया है एक आयत की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इस आंगन को 45 रुपये हजार की दर से ईंट खरीद कर फर्श बिछाने में क्या खर्च लगेगा। ईंट की लंबाई 20 और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है ना, लंबाई 18 है चौड़ाई 10 है, तो 18 गुने 10 यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ से 1800 मीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ चुका है आंगन का क्षेत्रफल। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा 45,000 रुपये ना यहाँ पर बोला गया है, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो 45,000 वाला यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, पहले हम ईंट का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे ईंट का क्षेत्रफल। इसका भी फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स लंबाई गुना चौड़ाई तो 20 गुना 9, तो 20×9 = 180। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको एक बात समझ में आ रही होगी ना कि एक हमारा यहाँ पर मीटर में दिया गया है, एक फ्रेंड्स सेंटीमीटर में। इकाई तो सेम नहीं है तो इकाई सेम करना होगा। तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स हम मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दे, कोई दिक्कत होगा आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 मीटर बराबर फ्रेंड्स कितना सेंटीमीटर होता है, आप कहिएगा 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलने के लिए ना डायरेक्ट 1800 में ये फ्रेंड्स हम 1 2 3 4 शून्य से गुना करेंगे, तो 18 पर 1 2 3 4 और 2 6 शून्य आ जाएगा। अब ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 4 अंक से क्यों गुना किए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर 18 मीटर था सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से गुना करते तो 1800, और चौड़ाई में 10 मीटर था
था ना 10 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलते तो 10 पर 2 शून्य इधर देते तो सेंटीमीटर, तो 18 गुना 1 करते तो 18, 1 2 3 4 5 शून्य, तो यहाँ पर आ जाता है कितना, 1 2 3 4 5। अच्छा, अच्छा हाँ बिल्कुल सही फ्रेंड्स, 18 गुना 10 करेंगे ना तो 180 ना आएगा। हमने यहाँ पर 1800 लिख दिया था, इसलिए 1 शून्य कम आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना, ये सेंटीमीटर में यहाँ पर हमने बदल दिया है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले है ना, यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया है, ये भी सेंटीमीटर में, आंगन का क्षेत्रफल निकाल दिया है, वो भी सेंटीमीटर में, दोनों फ्रेंड्स सेम आ जाएगा। अब हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं ना कि ईंट की संख्या कितना लगेगा, कितना ईंट का जरूरत है हमें। तो फ्रेंड्स ऊपर 18 पर 1 2 3 4 5 सुना ना, और नीचे 180 है, तो 180 से फ्रेंड्स 180 यहाँ पर कट जाएगा ना, तो एक पर 1 2 3 4 शून्य बचेगा, 1 2 3 4 शून्य। यानी कि फ्रेंड्स इतना तो हमें ना ईंट का यहाँ पर जरूरत है ना। अब देखिए बोला गया 45,000 की दर से ना ईंट खरीद कर फर्श बिछाने का खर्च क्या लगेगा। ठीक है, 45,000 की दर से, यानी कि फ्रेंड्स 1,000 ईंट का दाम हमारा कितना हो जाएगा, 45 रुपया। तभी ना फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 45,000 रुपये प्रति दर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, थोड़ा सा फिर सुपर कर देते हैं पहले। ठीक है, विजुअल हो रही होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1,000 ईंटों का मूल्य 45 रुपया है, तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से एक ईंट का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45/1000 आ जाएगा ना। लेकिन फ्रेंड्स हमसे कितना का मूल्य पूछा गया, 10,000 ईंट हमें चाहिए, तो 10 पर 1 2 3 शून्य, तो 3 शून्य से फ्रेंड्स 3 शून्य चल जाएगा, तो 45 गुना 10 करेंगे तो कितना रुपया लगेगा खर्चा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 450 रुपया यहाँ पर खर्चा लगने वाला है। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया था, तो इतना तो 45,000 रुपये की 10 सीट खरीद का फर्श बनाने में खर्च क्या लगेगा, तो खर्च 450 लगेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स का 28 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। 29 नंबर देखिए, 29 में बोला गया है कमरे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, 12 रुपये सैकड़ा की दर से पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा, पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दिया गया। चलिए 29 को समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 29 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसा जैसा बोला गया है ना वैसा वैसा ही करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल हमसे यहाँ से पूछा गया था, तो पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि होता है फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई। फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 16 गुने 9 कर देंगे, तो 16 के फ्रेंड्स 44, 144, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे ना नीचे 36 और 20 ये सेंटीमीटर में दिया गया, तभी जस्ट हम सेंटीमीटर में बदले थे, तो 144 सेंटीमीटर में बदलेंगे फ्रेंड्स तो 2 शून्य दे देंगे इसका और 2 शून्य इसका, तो यानी कि फ्रेंड्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ से पत्थर का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये भी आ जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 36 गुने 20, और 36 गुने को होता है फ्रेंड्स 72, और जीरो है तो जीरो, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इतना बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है, आप कहेंगे नहीं, तो क्या यहाँ से हम पत्थर की संख्या नहीं निकाल देंगे, लिख देंगे पत्थर की संख्या। ऊपर फ्रेंड्स क्या निकल कर आया है 144, 1 2 3 4 0, और नीचे निकला है 720। ठीक है, अब फ्रेंड्स जीरो से जीरो, अब 72 दूनी का ना 144 होता है। अब 1 2 3 शून्य बच गया है, ये 3 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, तो 2000 फ्रेंड्स हमारा क्या निकल कर आ गया है। तो आप कहिएगा कि पत्थर की संख्या, अब देखिए 12 रुपये सैकड़ा की दर से पत्थर लगवाना है। सैकड़ा मतलब फ्रेंड्स होता है 100, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 100 पत्थर का मूल्य 12 रुपया, 100 पत्थर का मूल्य 12 रुपया, तो एक पत्थर का मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स 12/100, हमें लगवाना है कितना है 2000, तो 2000 पत्थर का मूल्य कितना हो जाएगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, अब 12 दूनी को हो जाएगा 24, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स आप कहेंगे कि हमारा यहाँ पर टोटल खर्चा 240 रुपया होगा ना। तो 29 नंबर यहाँ पर हल हो जाता है 30 पर। चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 30 नंबर को सॉल्व करेंगे। 21 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा यहाँ पर ऊंची दीवार पर रंगीन कागज साटने का खर्च क्या लगेगा। एक रिम कागज का मूल्य इतना है, सीट ताव तो कागज की लंबाई चौड़ाई इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीवार का क्षेत्रफल 21 गुने 12 है ना, 21 गुने 12 कर दीजिए, 21 दूनी 26, 21 दूनी 42, 21 और 4 25, 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। नीचे फ्रेंड्स एक दोनों हमारा सेंटीमीटर में यहाँ पर हमारा दिया गया है, सेंटीमीटर में देखेंगे दिया गया है ना, तो इसको भी फ्रेंड्स हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 252, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका, तो 1 2 3 4 इतना फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड्स कागज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो देखिएगा 42 गुने में 30। तो फ्रेंड्स ये वाला हम गुना कर लेंगे, तो एक जीरो है तो एक जीरो, तीन दूनी छः, चार तिया के 12, तो 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दीवार पर फ्रेंड्स रंगीन कागज का संख्या यहाँ पर निकाल देंगे ना। लिखते हैं रंगीन कागज की संख्या। तो ऊपर आया 252 पर, एक दो तीन चार शून्य जो, और नीचे 1260 है जो, जीरो से जीरो काट देते हैं। 126 दूनी फ्रेंड्स 252, तो दो, और यहाँ पर एक दो तीन शून्य बच जाएगा, तो तीन शून्य दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमने ना यहाँ से निकाल दिया कि 2000 कागज का आवश्यकता होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स लेकिन आपसे जस्ता में यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, जस्ता और इस कंडीशन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया था, 25 रुपये प्रति सीट की दर से यहाँ पर बोला गया है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना कि 24 कागज, यानी कि फ्रेंड्स 24 कागज बराबर ना एक जस्ता हमारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर लिखेंगे 24 कागज बराबर एक जस्ता, लिख लिया है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो चाहिए यहाँ पर 2000 कागज। तो कितना हो जाएगा, 2000 बटा में 24, 24 से भागा दे दीजिए। 24 के 92 से, 24 के 48.33, इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना जस्ता हमारा आते हुआ रहेगा। अब ये याद रखिएगा, 20 जस्ता बराबर फ्रेंड्स हमारा एक रिम होता है। लिखेंगे 20 जस्ता बराबर एक रिम। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इतना 8 3.33 इतना जस्ता है, तो इसको रिम में बदलेंगे तो जस्ट 20 से भागा देंगे। तो 20 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे तो 4.16 यहाँ पर प्राप्त होगा। इतना रिम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बनाए हैं 30 नंबर प्रश्न। क्या यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है? नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया था, 25 रुपया प्रति सीट कागज का मूल्य। एक रिम कागज का मूल्य अगर 25 रुपया है, तो देखेंगे फ्रेंड्स इतना रिम यहाँ पर कागज आ गया है ना, एक रिम कागज का मूल्य है 25 रुपया। तो 4.166 में 25 से गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 104 दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर 16 आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो 104 और पूर्णांक में लिखेंगे तो 1/6 लिखेंगे। तो 30 नंबर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा अब फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा 42 हल हो गया है। अगर कोई प्रश्न यहाँ पर समझ में नहीं आता ना, तो चिंता नहीं करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है। फिर भी समझ में ना आए फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताना है ना। चलिए तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।